यू ऑल, वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं आज हम रैशनल नंबर से कुछ क्वेश्चंस। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू -5/4 टू गेट -1 एडेड। ओके, देखिए यहाँ मैं करके दिखाती हूँ। -5/4 में हमें क्या ऐड करना है ताकि हमें -1 मिले। हम सोचते हैं कि x ऐड कर लेते, मान लेते हैं ताकि हमें -1 मिले। राइट एवरीवन। तो इसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और ये जो -5/4 है ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये +5/4 हो जाएगा, +5/4। ओके, अब यहाँ जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनके लिए बता रही हूँ। -1 मीन्स यहाँ 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो ये -1 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर जो 1 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। राइट एवरीवन। तो ये -1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/4 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 5, -4 प्लस 5, प्लस साइन बड़ा है और माइनस बड़े नंबर के आगे प्लस है। जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए एक बार और बता रही हूँ, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो इसके आंसर में प्लस आ जाएगा, और क्योंकि दोनों नंबर के आगे अलग अलग साइन है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो लिख देंगे, तो ये आ जाएगा +1। राइट एवरीवन। -4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू +1, सो दैट इज इक्वल टू 1/4 आ गया यहाँ पे, 1/4। राइट एवरीवन। तो हम -5/4 में से 1/4 को जब हम घटाएंगे ये अपना आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कैसे। देखिए -5/4 है और जब उसमें से आप घटाएंगे नहीं, एडेड है ना, अगर इसमें 1/4 ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ गया, एंड -5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -4/4 आ गया, और ये कैंसिल होकर दैट इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सॉरी। तो ये देखिए हमने क्या किया, -5/4 में हम x ले लेते, क्या ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा दिया और हमें इतना चाहिए। अब ये +x है, इसको यहीं रहने देते, -5/4 को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये +5/4 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। ओके, इसका मतलब ये 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से और यहाँ का डिनोमिनेटर अदर सेट के न्यूमरेटर से, अदर टर्म के न्यूमरेटर से, और दोनों डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है -4 प्लस 5/4 और -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 1/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीवन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/4 टू गेट -1। बिल्कुल वैसे ही है। देखिए यहाँ मैं करके दिखाती हूँ। -5/4 में ओके हम सपोज x माइनस कर रहे हैं ताकि हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -x है तो हम एक काम करते, इस -x को हम इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये +x हो जाएगा, और इस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। बस वही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू, ओके हमने x को शिफ्ट कर लिया और 1 को भी शिफ्ट कर लिया, सो -5/4। अब ये -1 को हमने दूसरे साइड ले लिया है। देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड में कंफ्यूज मत होइएगा, इज इक्वल टू के एक साइड और दूसरे साइड। ओके, तो यहाँ पर फिर वही है, 1 है तो ये 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 एंड 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमें मिलता है x इज इक्वल टू -5 प्लस 4
4, सो दैट इज इक्वल टू -1/4। अब इसको करके भी देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ कर लेती हूँ मैं, देखिए -5/4 है, उसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस करके -1/4 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा -5/4, और ये माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस इंटू माइनस जब हम करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेते हैं, -1 + 5/4, सो ये होता है दैट इज इक्वल टू -4/4, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आता है ए, ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 0 एंड -1। बिटवीन है तो वो 0 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। 0 से, अब देखिए -1 मतलब ये इस तरफ आ रहा है, 0 बड़ा है -1 से भी, ये 0 है और यहाँ -1 है, ओके, तो 0 से बड़ा और -1 से छोटा नंबर हमें चाहिए, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट एवरीवन। तो 0 ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये जो -3 है वो -1 से भी छोटा है। जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे 0 से टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जाते हैं, नंबर्स छोटे होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे 0 से टूवर्ड्स राइट साइड जाते हैं, नंबर्स बड़े होते जाते हैं। -3 इज स्मॉलर देन -1, तो ये भी नहीं होगा। हमें 0 से छोटा और -1 से बड़ा नंबर चाहिए, बिटवीन है तो, ओके, सो -3 -1 से छोटा है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ओके। अब देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये -2/3 जो है वो 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, राइट एवरीवन। -3/3 इज इक्वल टू -1 होगा, ओके। तो जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, सपोज़ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो इसको हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो है ये -1/3, ये -2/3 और -1 मतलब -3/3 होता है। तो ये आ गया -1 और 0 के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए 4/3, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 को आप आराम से 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 1 जार 3 हो गया, 1 कंप्लीट आ गया, और उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर आएगा जो भी आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। -2/3 जो है ये करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर -2/3 है। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से यूज़फुल लग रहा है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी, जिन्हें हेल्पफुल हो सकता है उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।